Hello friends, I Shanza welcome you all to yet another very lively episode of Young Andaz. Well friends, आपको entertain करना, information देना तो हमारी आदत सी बन गई है और इसी आदत को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत हैपनिंग है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे एपिसोड की। ने आइडियाज़ बनाए होते हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे, जैसे कोई नुक्कड़ नाटक, कोई स्टेज पे देखिए, कोई डिफरेंट तरह का डांस होगा, तो वो सारे इनोवेशन इसी कल्चरल फेस्ट वगैरह में ही होते हैं जो यूथ के कल्चरल फेस्ट होते हैं और आगे जाके वो बड़े से बड़े पड़ाव में हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्री में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, बिंदास बोल। वेल फ्रेंड्स, यूथ एंड इनोवेशन। इनोवेशन यूथ करता है और यूथ से ही इनोवेशन होता है। तो आज हम हमारे यूथ से ये जानेंगे कि उनके लिए इनोवेशन क्यों ज़रूरी है एंड अपने आप को स्टैंड आउट करना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं यूथ से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज होती हैं उसमें इनोवेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे जो है वो इनोवेशन होता है कि हर इवेंट को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अगर इनोवेशन नहीं रहेगा तो वो लोग फिर इंटरेस्टेड, उनको इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल है इस तरह से। तो अगर कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में, उनका मन नहीं लगेगा तो वो बोर हो जाते हैं। तो जब तक कुछ नया, कुछ ट्विस्ट वाला नहीं रहता है तब तक मज़ा नहीं आता। जैसे कि अगर हम बात करें यूथ की, तो यूथ का सिनोनिम होता है इनोवेशन। तो इस पे आपको क्या कहना है, यूथ के लिए स्टैंड आउट करना कितना ज़रूरी है? आजकल की लाइफ बहुत ही फास्ट हो गई है एंड आई बिलीव कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनोवेशन, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है एंड यूथ किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व तब होते हैं जब कुछ नया हो रहा है, तो उसमें इनोवेशन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो कल्चरली हो या एकेडमिकली हो या साइंस से रिलेटेड हो, तो कहीं भी इनोवेशन बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। आजकल क्या हो गया कि कल्चरल एक्टिविटीज़ से काफ़ी लोगों का ध्यान हट जाता है, तो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर कल्चरल एक्टिविटी के लिए इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देख रहे हैं कि हम वी हैव ब्रॉट इनोवेशन इनटू द वे कल्चरल एक्टिविटीज़ आर बीइंग शोन यहाँ पे। तो मेरे को एकदम लगता है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को एक अलग तरीके से दिखाना टू अट्रैक्ट द क्राउड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी के लिए। हर बच्चे में एक टैलेंट छुपा होता है, सिर्फ उसे जानने की ज़रूरत है और आप चाह सकते हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ और एक्टिविटीज़ साथ में कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, खेलने में जो अपना इंटरेस्ट है जिनका वो खेल भी सकते हैं, अपना नेशनल में खेलें, स्टेट में खेलें, उसको भी अपना एज अ हॉबीज़ को भी आप मतलब इंटरेस्ट आप बना सकते हैं और उसको एज अ मतलब अदर आगे मतलब आप चाहें तो उसको एज अ प्रोफेशन के लिए भी मतलब जो है आप परस्यू कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें कल्चरल एक्टिविटीज़ की, जो फन फिल्ड गेम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इसमें इनोवेशन कितना ज़रूरी होता है, कितना इंटरेस्ट लेता है यूथ इन सारी एक्टिविटीज़ में? तो हमारे यूथ को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि टैलेंट जो है वो सबके पास होता है, बस कहीं कहीं उनको शो करने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे सब जो गेम्स, इवेंट्स, इंडेक्स के जैसे होते हैं, ये बहुत अच्छा स्टेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ इवेंट्स होते हैं, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है और उनके बेसिस पे आप बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो उसमें जो इनोवेशन होता है उसमें आप अपने टोटल आइडियाज़ से जो सेट लेवल्स चल रहे हैं उनसे अलग कुछ दिखा सकते हैं, उनसे अलग अपना डांस कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए मॉडलिंग भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों का स्टेज प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए आप अपने करियर को भी और पढ़ाई से अलावा जो भी करियर होता है उन सब को दिखाने का भी रास्ता आपको इसके थ्रू मिलता है। So I think innovation is again important in these aspects also. इनोवेशन न सिर्फ उस लेवल पे होता है, इधर इनफॉर्मल इवेंट्स में क्या है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, बेग बोरो स्टील करके एक इवेंट हो रहा है। सो हमें क्या करना है, एज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ इंडेक्स, व्हाट वी नीड टू डू इज स्टॉल्स की बिक्री बढ़े, है ना। तो हम लोगों ने बेग बोरो स्टील में व्हाट यू हैव टू डू इज जैसे 15 चीज़ें अरेंज करनी है, तो इस तरह के आइटम्स है उसमें कि एक टैटू बनवा के लाओ, तो हम टैटू स्टॉल को पुश कर रहे हैं। दिस इज इनोवेशन कि अभी आप स्टडीज़ में सिर्फ फोकस नहीं कर रहे हो, आप कल्चरल इवेंट्स में भी आओ, तो उसमें भी यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल्स दैट यू स्टडी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इनोवेशन क्या रोल प्ले करता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं, यूथ जो होता है, वो कितना इंटरेस्ट लेता है इन सारी एक्टिविटीज़ में? अगर इनोवेशन नहीं होगा तो हमारे पास भी इंसेंटिव नहीं होता है कि हम लोगों को कुछ नया प्रोवाइड कर पाएँ हर बार जब वो आते हैं, ना उनके पास कोई इंसेंटिव होगा कि वो हमारे पास हर साल दोबारा लौट के आएँ। और जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स इनोवेशन इन अ वेरी लार्ज वे। तो हर साल इनोवेशन ज़रूरी है एंड यूथ हर साल जब आता है तो एक नए आइडियाज़ के साथ आता है, हमारे नए स्पॉन्सर्स होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनोवेशन कम्स नेचुरली। इनोवेशन हम सिर्फ यूथ तक ही लिमिट नहीं करना चाहिए हमें। इनोवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, हर उम्र के लोगों के लिए इनोवेशन ज़रूरी है
और इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप नया चीज़ें निकालो। इनोवेशन का मतलब ये भी होता है कि कुछ चीज़ को आप नए तरीके से करो। हमारे पास एक चाबी मिलता है, हमें से पता है कि उस चाबी से हम ताला खोल सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता नहीं होता कि उस चाबी से सिर्फ ताला खोला जा सकता है, हमें अगर पता नहीं वो चीज़ क्या है, हो सकता है हम उसका कोई ऑल्टरनेट यूज़ निकालें। तो इट्स लाइक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर विच यू हैव टू कम आउट ऑफ बॉक्स। यूथ जो होता है वो अपनी उम्र के सबसे अच्छे फेज में होता है, तो उस वक्त उसे नए से नए उसका दिमाग जो होता है सबसे ज़्यादा तीव्रता से भागता है, तो वो सबसे ज़्यादा नए से नए आइडियाज़ जो होते हैं वो हमें उस वक्त अपनी उम्र में आते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे जो यूथ ने आइडियाज़ बनाए होते हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे, जैसे कोई नुक्कड़ नाटक, कोई स्टेज पे देख ले, कोई डिफरेंट तरह का डांस होगा, तो वो सारे इनोवेशंस इसी कल्चरल फेस्ट वगैरह में ही होते हैं, जो यूथ के कल्चरल फेस्ट होते हैं, और आगे जाके वो बड़े से बड़े पड़ाव में हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्री में जाके। तो मेरे ख्याल से इनोवेशन यूथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम कंपेयर करें पहले और अब में, तो पहले कल्चरल एक्टिविटीज़ का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, बट अब अगर हम बात करें तो अब बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है, तो इसके क्या रीजंस होंगे? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मीडिया। यहाँ पे सोशल मीडिया का इतना बूम आ रहा है कि सब लोग अवेयर हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना है सबको अपने आप को अपने पीयर से, सो दे हैव टू कम अप विद समथिंग विच इज़ रियली डिफरेंट, नहीं तो फिर उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में इनोवेट करना। और ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कई बार लोग ब्लाइंडली इनोवेट करते हैं, मतलब दैट डजंट मेक सेंस। मतलब इट शुड हैव अ प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड इट, जिसको लोग सही तरीके से अप्रिशिएट कर सकें और लोगों के नज़र में आ सकें। तो फ्रेंड्स, ये बात तो माननी पड़ेगी कि यूथ एंड इनोवेशन गोज हैंड इन हैंड। यूथ के बिना इनोवेशन नहीं, एंड इनोवेशन के बिना यूथ नहीं। वेल फ्रेंड्स, ये बात माननी पड़ेगी कि यूथ के लिए इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो जो भी काम करते हैं वो उसको इनोवेटिवली करना चाहते हैं, ताकि वो और सबसे स्टैंड आउट कर सकें। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने सजेशंस, दे सकते हैं अपना फीडबैक, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं हम दिखाएं हमारे शो में, तो हम तक पहुंचाइए ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। एंड यस, आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद होगा इन फोकस। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है इन फोकस का। एंड इन फोकस सेगमेंट में हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिससे आपकी पूरी वीक का स्ट्रेस रिलीफ हो जाए। तो आइए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, ये आपको दिखाते हैं। जानना चाहूंगी कि आपने भी डांस परफॉर्मेंस किया था, तो व्हाट डांसिंग इज टू यू बेसिकली? आई थिंक डांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारे फीलिंग्स और उसको एक्सप्रेस करती है, और आप कहीं पर भी कभी भी डांस कर सकते हैं, वो आपको खुशी देता है। मैम, आपका क्वेश्चन तो ये है कि क्यों यूथ चाहे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज की जो यूथ है
वो इनोवेशन पसंद ही करती है। वो जो यूथ आ रही है वो इनोवेटिव है ही, उनको चाहिए, उनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है उनमें। वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ चैलेंजेस से भरी हो और मैं उनको ओवरकम करूं। और कौन नहीं चाहता है कि वो एक अच्छी सक्सेस पे हो, अच्छे सक्सेस पॉइंट पे हो? कौन अर्न नहीं करना चाहता है मैम? सक्सेस इज इक्विवेलेंट टू अर्निंग मनी, आई थिंक सो। सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जिलो मुस्कुरा के जिंदगी, तू मेरा साथ था मुलाकात चाहे जो भी होगा, बस दे मेरा साथ। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई, हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ दरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। जैसे कि आपने डांस परफॉर्मेंस किया था, तो आप हमें बताइए कि डांसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? डांसिंग इज़ माई पैशन। मुझे बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक है, इसलिए आज भी मैंने कहा कि मैं शायद डांसिंग बेस्ट कर लूँगी, इसलिए मैंने डांसिंग करी। फ्रेंड्स, अब मैं वहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे नुक्कड़ नाटक चल रहा है। तो आइए बात करते हैं पार्टिसिपेंट से और जानते हैं नुक्कड़ का थीम क्या है उनकी। हमारे साथ है नुक्कड़ नाटक की टीम। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनका थीम क्या था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने नुक्कड़ से क्या दिखाना चाहते थे, क्या था आपका थीम? हमारा नुक्कड़ जो बेस था वो उसका बेस था एड्स, ठीक है। जैसे हमारे आप देखते होंगे एड्स पीड़ित लोगों को कैसे गुंडों का शिकार बनाया जाता है हमारे समाज के द्वारा। हम ये दिखाना चाहते थे कि समाज को अगर हम चेंज करें तो हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, उन लोगों को उठा सकते हैं। और आप जानते हैं कि एड्स पीड़ित व्यक्ति भी एक सामान्य जीवन जी सकता है। सामान्य जीवन जीने की बात ही कहाँ से आती है, वो एक इंसान ही तो है, क्या हम उसे अपने साथ नहीं रखेंगे? तो हम यही दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप उनके साथ सही बिहेव करेंगे, और अब तो क्या कहते हैं मेडिकल एडवांसमेंट इतनी हो चुकी हैं, आप उनके साथ उनका ट्रीटमेंट कितना अच्छा हो सकता है, बहुत उनको बस हमारी यही थीम थी कि बस हम किसी को भी कुंठा का शिकार नहीं होने देना है। तो समाज को पूरा सपोर्ट देना चाहिए उनको, और हम सपोर्ट देने तैयार हैं। आपके फेस पे जो सिंबल बनाया है, व्हाट इज दिस? सिंबल ने मैंने अपने आप को पर्सोनिफिकेशन किया है, लाइक एचआईवी वायरस। वायरस होता है, वायरस के तो मैंने वायरस को अलग दिखाना चाहते थे, पर्सोनिफाई करना चाहते थे वायरस को, क्योंकि वायरस को हम एज ए ह्यूमन ट्रीट किया है। तो हम इससे हमको दिखाने में ज़्यादा आर्टिस्टिक वैल्यू बढ़ती है अगर हम पर्सोनिफाई कर देंगे उनको, तो हमने इस तरह उनको दिखाने की कोशिश की है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि ये कल्चरल फेस्ट जो होते हैं, इन सब की इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है? मैम, कल्चरल फेस्ट हमें एक्सपोजर देते हैं। बीइंग इन लखनऊ हमें इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, बट ऐसे कल्चरल फेस्ट में अगर हम लोग पार्ट लेते हैं तो हमें एक्सपोजर मिलेगा, हम सोशलाइज कर सकते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम बोल्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। जलवा जलवा
Blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalva. Give it to me. Jalva. Give it to me. Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty. What? Jalva. All the Ziravaniya. Yo, I know a lot of yo wouldn't expect it. Leti gayo nidaya. Come on. Yo, I'm the hottest girl around. Ye jala de dilon mein chingariyan. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her, not even smiling in her, she got the styling in her. Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalva. Give it to me. Jalva. वेल फ्रेंड्स, इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने के बाद मेरा भी मन होता है कि मैं ऐसे परफॉर्म करूं. आई नो आपका भी होता है. तो चलिए अब आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं लेने जा रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने सजेशंस, दे सकते हैं अपना फीडबैक, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं हम दिखाएं हमारे शो में, हम तक पहुंचाइए ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे. एंड यस फ्रेंड्स, अब आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं. ब्रेक के बाद हम करेंगे बहुत सारी मस्ती एंड आपको करेंगे बहुत एंटरटेन. तो देखते रहिए यंग अंदाज. वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज. वेल फ्रेंड्स, अगर लाइफ से फन, मस्ती, गेम्स, एंटरटेनमेंट ये सब हटा दिया जाए तो लाइफ कितनी लाइफलेस ही हो जाएगी. तो फ्रेंड्स, हम आपकी लाइफ को लाइफलेस नहीं होने देंगे, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए बहुत सारे फनी गेम्स जिसको आप देखकर एंटरटेन भी होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कौन से गेम है एंड आप इसको जीत पाएं या नहीं. इस गेम में हमें इस बॉल से इस ग्लास से उस ग्लास में बॉल जो है ट्रांसफ़र करनी है, और इसके लिए हमें 1 मिनट दिया हुआ है और कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं. इसमें मैंने फर्स्ट लेवल पार किया, बट सेकंड लेवल नहीं हो पाया क्योंकि बॉल थोड़ी सी हल्की थी और थोड़ा ज़्यादा लंग पावर चाहिए होता है इसके लिए, सो इसलिए. अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक यूथ के लिए गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है. यूथ जो है उनका मेन फंडा वही होता है टू हैव फन, और गेम सबसे अच्छा ज़रिया होता है टू हैव फन्स. तो यही हम अपने स्टॉल के थ्रू लाना चाहें, सो दैट लाइक यू नो जो हमारी यूथ है वो इन सारे गेम्स को एंजॉय कर सके और मज़े ले सके. वैसे लाइफ का मतलब ही होता है कि मज़े करना. फ्रेंड्स, अब ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. ये कुछ मेरा में देख के कर्व बना रहे हैं. अब क्या बना रहे हैं आइए दिखाते हैं आपको. जैसे कि आपने जो टाइम गिवन था उस टाइम में आपने पूरा बना लिया है, तो अब आप विनर हो गए हो. आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, पर बहुत ही कम लोगों ने इस गेम को किया है. क्योंकि बेसिकली इसमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे नहीं पर 2-3 रूल्स हैं जो कि मेनली नहीं कर पाते लोग पाग, और मैंने किया. आई एम फीलिंग वेरी प्राउड. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आप अभी गेम खेल रहे थे ये क्या था? ये गेम को हम बॉलिंग विद अ ट्विस्ट कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली बॉलिंग में हम सारी बॉटल्स गिराना चाहते हैं. इस गेम में हमारी शर्त है कि आपको सिर्फ एक ही बॉटल गिरानी है. अगर एक से ज़्यादा होगी तो आप हार जाएंगे. इसके लिए इस गेम में हम आपको 3 चांसेस देते हैं विद 20 रुपीज़, एंड एक अगर आप गिराते हैं तो उसको हम मनी बैक करते हैं बाय गिविंग यू 30 रुपीज़ बैक, या फिर कोई भी इनमें से प्राइजेज आपको देते हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यूथ के लिए गेम्स इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, एंड ये जितने भी कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है यूथ के लिए? यूथ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूथ टू हैव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और गेम्स हमें यही सिखाते हैं कि चाहे हम हारे चाहे हम जीते, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा रखनी चाहिए. एंड सेकेंडली, जितने भी यहाँ पे गेम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज आप कुछ मनी लगा रहे हैं, और लाइफ में बिना रिस्क के कुछ नहीं हो सकता. तो इट टीचेज यू रिस्क टेकिंग एबिलिटी.
मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो आपने परफॉर्मेंस दी, ये क्या थी, क्या थीम था और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? तो जो हमने परफॉर्म किया अभी, ये इंडेक्स कमेटी ने एक इवेंट किया है जिसमें हमें बुलाया गया था एज अ रैंडम वॉक क्लब। तो हमें ये बोला गया था कि वी हैव टू, हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी है पीपल के बीच में कि दे शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब सेवन के साथ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और जब भी आप कहीं भी जाएं तो आपका ध्यान सड़क पे होना चाहिए, जैसे कि हमने बीच में डिपिक्ट किया था। आप हमसे अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं हमें ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। एंड यस, आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे कहूँगी बाय बाय, टेक केयर एंड यस कीप एंजॉयिंग योर यंग अंदाज।